नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में, और अनुसूचियों के बारे में जो है हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो अनुसूचियों की जो आज की हमारी दूसरी क्लास है, और कल की क्लास में जो हमने यानी अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के बारे में जो है जाना था। यानी अनुसूची 1 की यदि बात करते हैं तो इसमें हमने जाना था भारत संघ, उसका नाम, उसके क्षेत्र का वर्णन, वह उसके क्षेत्र में वृद्धि व कमी के बारे में जो है जाना था। और साथ ही हमने जाना था कि कल की क्लास में अनुसूची 2 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में बताया गया। किसके वेतन, पेंशन, भत्तों के बारे में? राष्ट्रपति के वेतन, पेंशन, भत्ते के बारे में, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी के जो वेतन, पेंशन व भत्ते हैं, इन सभी के कहाँ पे बताया गया? अनुसूची 2 के माध्यम से जो इनको वेतन, पेंशन व भत्ते दिए जाते हैं। और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं अनुसूची 3 को। अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया है। तो किन की शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया अनुसूची 3 में? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद यानी एमपी, विधायक, एमएलए, एमएलसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी की शपथ यानी ओथ के बारे में अनुसूची 3 के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 की यदि बात की जाए, अनुसूची 3, तो अनुसूची 3 में किसके बारे में? शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया है। शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया है। किन की शपथ व ओथ के बारे में बताया गया है? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो लोकसभा का सदस्य होता है तो उसको सांसद जो है कहा जाता है। विधायक की यदि बात की जाए, विधायक, एमएलए जो विधानसभा का सदस्य होता है, एमएलसी जो विधान परिषद का सदस्य होता है। याद रखें दोस्तों, जो विधानसभा का सदस्य होता है, एमएलसी। याद रखें दोस्तों, एमएलसी जो है होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। अब साथ ही दोस्तों कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखें दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन दोनों की जो है सभी को इसी अनुसूची यानी अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पर बात आती है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों एवं कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा है। तो इस लाइन को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। कैग सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप एक जैसा। कैसा दोस्तों? एक जैसा है। तो ये आपको याद रखना है, एक जैसा है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 को दोस्तों, पहले अनुसूची 4 को देख लेते हैं और उसके बाद जो इन दोनों अनुसूची का रिवीजन करेंगे, फिर अनुसूची 5 के बारे में जानेंगे। तो अनुसूची 4 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 4 में जो है राज्य में यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारे के बारे में जो है बताया गया है। दोस्तों, अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है बताया गया है। यानी किस राज्य से जो है कितनी सीटें राज्यसभा में आती हैं, और ये सीटें जो है जनसंख्या के आधार पर जो है आती हैं राज्यसभा में। जैसे उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 11 सीट भेजता है, महाराष्ट्र 19 सीट, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल कितनी भेजता है? पश्चिम बंगाल भेजता है 16 सीट, बिहार में दोस्तों 16 सीट, कर्नाटक 12, गुजरात 11,
आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11 और राजस्थान 10 सीटें जो है भेजता है। उड़ीसा की यदि बात की जाए तो उड़ीसा 10 सीट भेजता है। केरल 9 सीट, असम, पंजाब और तेलंगाना ये 7 सीट जो है भेजते हैं। झारखंड की बात की जाए तो 6 सीट भेजता है, हरियाणा 5 सीट और छत्तीसगढ़ भी 5 सीट। साथ ही दोस्तों 3 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में सीटें भेजते हैं, यानी ये तीनों यूनियन टेरिटरी मिलकर जो है 8 सीटें भेजते हैं, यानी जम्मू कश्मीर 4 सीटें, दिल्ली 3 और 1 पुदुचेरी। हिमाचल प्रदेश 3 सीट, उत्तराखंड भी 3 सीट, गोवा 1, सिक्किम भी 1, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, तो ये सभी जो एक एक सीट जो है भेजते हैं। और साथ ही दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 233 सदस्य जो है प्रतिनिधित्व होते हैं और साथ ही 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 क्षेत्रों से जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से जो है 4 यानी 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार जो है होता है। यानी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा में 245 सदस्य हैं, लेकिन संविधान के अनुसार जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में सदस्यों की? 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी? 245 है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4, अनुसूची 4 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 4 में जो है किसके बारे में बताया गया? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में याद रखें दोस्तों, बंटवारा के बारे में जो है बताया गया है, यानी किस राज्य से जो है कितनी सीटें आती हैं। तो इनको एक एक करके यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है 31 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? 31 सीट भेजता है। फिर आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो 19 सीट भेजता है। कितने? 19। फिर आते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु कितनी सीट भेजता है? 18 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? 18 सीट जो है भेजता है। फिर आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो 16 सीट। कितने? 16 सीट। अब आते हैं दोस्तों बिहार। बिहार की यदि बात की जाए तो ये कितनी? ये भी जो है 16 सीट भेजता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। फिर आते हैं दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक कितनी सीटें भेजता है? कर्नाटक भेजता है दोस्तों 12 सीटें। कितनी? 12 सीटें। और यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात कितनी सीटें भेजता है? 11 सीट। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, मध्य प्रदेश से कितनी सीट आती हैं? 11 सीट आती हैं। आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए, आंध्र आंध्र प्रदेश भी कितनी? 11 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? आंध्र प्रदेश भी 11 सीट भेजता है। और यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान कितनी सीट भेजता है? 10 सीट। कितनी? 10 सीट भेजता है। और साथ ही हम दोस्तों उड़ीसा की यदि बात करते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा भी जो है 10 सीटें भेजता है राज्यसभा में। याद रखें दोस्तों 10 सीटें जो है भेजता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य की, यानी केरल राज्य जो है कितनी? 9 सीटें भेजता है। कितनी? 9 सीटें भेजता है। असम की यदि बात की जाए, असम जो है 7 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? 7 सीट भेजता है। पंजाब की यदि बात की जाए, पंजाब कितनी? पंजाब जो है 7 सीटें भेजता है। और यदि बात की जाए तेलंगाना की, तेलंगाना जो है राज्यसभा में कितनी सीट भेजता है? राज्यसभा में 7 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? राज्यसभा में जो है 7 सीटें जो है भेजता है। अब यदि झारखंड की बात की जाए, झारखंड से कितनी सीटें आती हैं? झारखंड से दोस्तों 6 सीट आती हैं। कितनी? 6 सीट आती हैं। हरियाणा की यदि बात की जाए, यानी हरियाणा से कितनी सीट आती हैं? 5 सीट। छत्तीसगढ़ से कितनी आती हैं? छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो यहाँ से भी जो है 5 सीट आती हैं। कितनी दोस्तों? छत्तीसगढ़ से भी जो है 5 सीट आती हैं। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों 3 यूनियन टेरिटरी, जिनसे जो है 8 सीटें जाती हैं। कौन कौन से 3 यूनियन टेरिटरी हैं? तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर 4 सीटें भेजता है। दूसरा है दिल्ली। दिल्ली से 3 सीटें आती हैं। और फिर है दोस्तों पुदुचेरी। पुदुचेरी की यदि बात की जाए तो पुदुचेरी 1 सीट भेजता है। यानी ये 3 यूनियन टेरिटरी मिलकर जो है राज्यसभा में कितनी सीट भेजते हैं? तो ये 3 यूनियन टेरिटरी मिलकर जो है राज्यसभा में 8 सीटें जो है भेजते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश 3 सीट भेजता है। यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड कितनी सीट भेजता है? 3 सीट भेजता है उत्तराखंड भी। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है राज्यसभा में कितनी सीटें भेजते हैं? 3-3 सीटें जो है भेजते हैं। अब बात करते हैं जो ये छोटे छोटे हैं, जैसे गोवा हो गया, गोवा 1 सीट। सिक्किम की यदि बात की जाए तो सिक्किम कितनी? 1 सीट भेजता है। यदि बात की जाए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितनी सीट भेजता है? 1 सीट भेजता है अरुणाचल प्रदेश भी। यहाँ पे हम बात करते हैं अब नागालैंड की, नागालैंड की बात करते हैं तो 1 सीट भेजता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मणिपुर की, मणिपुर की बात करते हैं तो 1 सीट भेजता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मिज़ोरम। याद रखें दोस्तों, मिज़ोरम की यदि बात करते हैं तो मिज़ोरम कितनी? 1 सीट भेजता है मिज़ोरम भी। त्रिपुरा और मेघालय ये भी 1-1 सीट भेजते हैं। त्रिपुरा 1 सीट। मेघालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों मेघालय भी कितनी सीट भेजता है? 1 सीट भी जो है भेजता है। कितनी? 1 सीट भेजता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये सभी यानी 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी मिलकर जो है 233 प्रतिनिधित्व यानी 200 प्रतिनिधि जो है चुने जाते हैं। याद रखें दोस्तों, भेजते हैं कि कायम है राज्यसभा में, और बाकी के जो 12 सदस्य बचे हैं उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी राज्यसभा में, राज्य दोस्तों इधर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इधर लिख लेते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में जो है 245 सीट हैं वर्तमान में। याद रखें दोस्तों 200 वर्तमान में कितनी सीट है? 245 सीट है। अब इनमें से यदि बात करते हैं, इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। और बाकी जो 233 सदस्य बचे, 233 सदस्य 28 राज्य व 3 यूटी से चुने जाते हैं। याद रखें दोस्तों, चुने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, चुने जाते हैं। याद रखें दोस्तों, चुने जाते हैं, तो ये आपको जो है अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। भारतीय संविधान में जो है राज्यसभा में, भारतीय संविधान में राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। याद रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया है। तो किन की शपथ यानी ओथ के बारे में जो है अनुसूची 3 में बताया गया है? तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, सांसद यानी जिनको MP कहा जाता है, जो लोकसभा के सदस्य जो है होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। विधायक, MLA, MLC होते हैं दोस्तों जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, MLC जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, तो इन सभी को जो है जो शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है दिलाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, कैग और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की जो शपथ का प्रारूप है वे कैसा है? तो एक जैसा। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किन की शपथ का प्रारूप एक जैसा है? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट व कैग की शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा है। अब आते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 की यदि बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में बताया गया है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है जनसंख्या के आधार पर जो है होता है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो 31 सीट
यानी यूपी भेजता है दोस्तों 31 सीट, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें जो है आती हैं। महाराष्ट्र भेजता है कितने 19 सीट, तमिलनाडु 18 सीट, पश्चिम बंगाल दोस्तों 16 सीट भेजता है और बिहार भी जो है 16 सीट। कर्नाटक की बात की जाए तो 12 सीट, गुजरात की बात की जाए 11 सीट, मध्य प्रदेश 11 सीट, आंध्र प्रदेश 11, राजस्थान और उड़ीसा ये 10-10 सीटें जो है भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं ये लोग? राज्यसभा में, याद रखेंगे दोस्तों राज्यसभा में। केरल की बात करते हैं 9 सीटें आती हैं, असम से 7 सीटें, पंजाब से 7, तेलंगाना से भी 7, झारखंड 6 सीटें भेजता है, हरियाणा 5 सीटें, छत्तीसगढ़ 5 सीटें और यहाँ पर 3 यूटी यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है 8 सीटें भेजते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से 4 सीटें, दिल्ली से 3 सीटें और पुदुचेरी से 1 सीट। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी मिलकर जो है राज्यसभा में 8 सीटें जो है भेजते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये 3-3 सीटें जो है भेजते हैं राज्यसभा में। गोवा 1 सीट भेजता है, सिक्किम 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश 1 सीट, नागालैंड 1, मणिपुर भी 1, मिजोरम भी 1, त्रिपुरा 1 और मेघालय भी 1। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं यानी कुल मिलाकर 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी जो है मिलकर कितने सदस्य चुनते हैं? तो ये 233 सदस्य जो है चुनते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 हैं। और तो 12 सीटें कहाँ गई? तो 12 सीटें जो हैं यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब बिना चुनाव के जो है इनको चुना जाता है। अभी इनको जो है किन क्षेत्रों से जो है चुना जाता है? तो इनकी बात करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से जो है चुने जाते हैं। ये 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है चुने जाते हैं। यानी 12 और 233 मिलाकर 245 होता है। यानी वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 है, जिसमें से 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं और 243 जो सीटें हैं ये 28 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी से जो है चुने जाते हैं। यानी भारतीय संविधान में जो है राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो 250 सीटें जो है हो सकती हैं। तो ये प्रावधान भी जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा अनुसूची 4 के माध्यम से, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 5 में किसके बारे में बताया गया है? अनुसूची 5 में बताया गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यानी अनुसूची 5 में जो है एससी यानी एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया। अब ये एससी एवं एसटी के नियंत्रण में क्षेत्रों के बारे में कितने राज्यों में बताया गया अनुसूची 5 के माध्यम से? तो 10 राज्यों में जो है बताया गया है। कौन कौन से 10 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 6। अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 6 में जो है केवल अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। और कितने राज्यों में बताया गया? 4 राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और साथ ही दोस्तों ये इन 4 जिलों में जो है यानी जो ये 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। और इन स्वायत्त जिला परिषद में जो है भाग कौन लेता है? अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं। लेकिन एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य जो है निर्वाचित होकर आते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है और इनका कार्यकाल भी जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है रहता है। यानी जब तक राज्यपाल चाहे अपने पद पर जो है रह सकते हैं। और ये इन 4 राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? असम में बोडो, दीमा, कार्बी, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिजोरम में चकमा, मारा, लाई, त्रिपुरा में लेप्चा, लोसाई और त्रिपुरी। तो दोस्तों हम इन दोनों अनुसूचियों को लिख लेते हैं, फिर एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको हाथों हाथ जो है सभी कुछ अच्छे से याद होता रहे। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे अनुसूची 5। अनुसूची 5। अनुसूची 5 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 5 में जो है किसके बारे में बताया गया? अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति, जिसको एससी भी जो है कहा जाता है, यानी शेड्यूल कास्ट, एससी एवं अनुसूचित जनजाति को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इनको कहा जाता है। जनजाति के क्षेत्रों का
प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। अब ये कितने राज्यों में, 10 राज्यों में जो है इनके क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है। तो कौन कौन से 10 राज्य हैं? गुजरात हो जाता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड के बाद दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना हो गया। कौन सा दोस्तों? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश हो गया। फिर आते हैं दोस्तों ओडिशा हो गया। फिर आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश कौन सा हो गया दोस्तों? फिर हो गया हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 6, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 6 में जो है किसके बारे में बताया गया? तो अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया। यानी इसमें केवल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। तो लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया। किसके बारे में दोस्तों? नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। अब कितने राज्यों में जो है इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है? 4 राज्यों में। कौन कौन से ये 4 राज्य हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं असम हो गया दोस्तों। कौन सा? असम। और कौन सा है दोस्तों? मेघालय कौन सा हो गया दोस्तों? मेघालय हो गया। फिर आते हैं दोस्तों मिजोरम। फिर आते हैं दोस्तों त्रिपुरा। यानी ये 4 राज्य हैं। याद रखें दोस्तों, मिजोरम यानी 4 राज्य हैं। अब इन 4 राज्यों के जो है 10 जिलों में 4 राज्यों के 10 जिलों में क्या है दोस्तों? 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। जिला परिषद याद रखें दोस्तों। इन 10 जिलों के 10 यानी इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है 10 जिला परिषद हैं। अब इन जिला परिषदों में कौन भाग लेता है? इन जिला परिषदों की यदि बात करते हैं तो कौन भाग लेता है इनमें? इनमें भाग लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग। अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इनमें भाग लेते हैं। याद रखें दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इनमें भाग लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो एक स्वायत्त जिला परिषद की यदि बात की जाए तो कितने होते हैं दोस्तों? कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य की यदि बात की जाए तो 30 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। अब ये 30 सदस्य भी जो है हम 2 भागों में जो है बांट लेते हैं, जिनमें से 26 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। निर्वाचित होकर आते हैं, जिनका कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष कार्यकाल जो है इनका रहता है। याद रखें दोस्तों, कार्यकाल कितना? 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए
जाते हैं। याद रखें दोस्तों, मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक जो है होता है। याद रखें दोस्तों, अब इन चारों राज्यों में जो है कौन कौन सी जनजातियां जो है यहाँ पे रहती हैं, तो देख लेते हैं इनको। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन सी। सबसे पहले असम की बात करते हैं। असम में जो है कौन कौन सी जनजाति हैं। बोडो हो गई दोस्तों, बोडो, दीमा हो गई और कार्बी। बोडो, दीमा, कार्बी। तो ये तीनों जनजातियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? असम राज्य में। याद रखें दोस्तों, असम में। मेघालय की यदि बात की जाए, मेघालय गारो खासी जयंती, यानी आपने मेघालय में इन तीनों पहाड़ियों का नाम सुना होगा, गारो खासी जयंतिया। तो इन्हीं जनजातियों के नाम पर जो है इन पहाड़ियों का नाम जो है यहाँ पे रखा गया है। याद रखें दोस्तों, गारो खासी जयंतिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम में जो है कौन सी जनजातियाँ हैं? तो चकमा, मारा, लाई। चकमा, मारा और लाई। चकमा, मारा, लाई, ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं? मिज़ोरम में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? मिज़ोरम में जो है पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा में लेप्चा, लोसाई और त्रिपुरी। तो ये तीनों जो है जनजातियाँ कहाँ पे हैं? ये पड़ती हैं दोस्तों त्रिपुरा में। अब दोस्तों इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो अनुसूची यदि 5 की बात की जाए तो अनुसूची 5 में किसके बारे में बताया गया है? अनुसूचित जनजाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया अनुसूची 5 में। अब दोस्तों ये इन दोनों जातियों के जो SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण जो है कितने राज्यों में बताया गया? 10 राज्यों में जो है बताया गया है। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। तो इन राज्यों में जो है बताया गया है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 6 की यदि बात की जाए तो इसमें केवल अनुसूचित जनजातियों यानी ST के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में जो है बताया गया है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इन 4 राज्यों में जो है बताया गया है। और इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है दोस्तों 10 स्वायत्त जिला परिषद पड़ती हैं। और इन 10 स्वायत्त जिला परिषदों में भाग कौन लेते हैं? तो इनमें भाग लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इन स्वायत्त जिला परिषदों में भाग जो है लेते हैं। और एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं 30, जिनमें से 26 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको निर्वाचित किया जाता है, यानी जिनको जो है चुनाव करके जो है चुना जाता है। और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत यानी नॉमिनेटेड मतलब होता है इनको बिना चुनाव के जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो है चुने जाते हैं, तो उनको मनोनीत जो है कहा जाता है। अब इनका दोस्तों 4 सदस्यों के कार्यकाल की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल चाहे तब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। अब यहाँ पर इन चारों राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? असम की बोडो, दीमा, कार्बी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, मिजोरम में चकमा, मारा, लाई और त्रिपुरा में लेप्चा, लोसाई और त्रिपुरी। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये जनजातियाँ जो है पाई जाती हैं इन चारों राज्यों में अलग अलग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।